तो आज हम यही समझने वाले हैं कि घर पर एक शानदार केक बनाना शुरू करने के लिए सच में किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ। बेकिंग का ख्याल आते ही जब हम सामान लेने जाते हैं तो इतने सारे टूल्स देख के कंफ्यूज हो जाना तो भाई बहुत ही आम बात है। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो बस इसी उलझन को आज हम सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो एकदम जरूरी हैं, कितने में आएंगी, और सबसे मजेदार बात, घर पर ही उनके जुगाड़ कैसे किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम देखते हैं कि एक परफेक्ट बैटर तैयार करने और मिक्स करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा। सबसे पहली और बेसिक चीज है एक मिक्सिंग बोल। अब देखिए, बाजार में तो खास बेकिंग के लिए कांच या प्लास्टिक के बोल मिलते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए घर का कोई भी बड़ा स्टील का बर्तन या कटोरा एकदम परफेक्ट है। अब आता है विस्क यानी फेंटनी। देखिए, एक बलून विस्क जो करीब 120 रुपए का आता है, वो बैटर में ज्यादा हवा भरता है, जिससे केक एकदम हल्का और फ्लफी बनता है। पर अगर अभी ये नहीं है तो कोई बात नहीं, एक साधारण कांटा भी मिक्सिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा दो और बहुत काम की चीजें हैं। पहला है सिलिकॉन स्पैचुला। ये कटोरे को साइड से एकदम अच्छे से साफ कर देता है ताकि जरा सा भी बैटर बर्बाद ना हो। और हाँ, कट एंड फोल्ड मेथड के लिए तो ये बेस्ट है। दूसरा है एक छलनी, मैदे जैसी सूखी चीजों को छानने के लिए, ताकि बैटर में कोई गुठली ना रहे। ये दोनों चीजें ज्यादा महंगी नहीं है, पर यकीन मानिए इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मिक्सिंग का सामान तो हो गया। अब आते हैं बेकिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सही नाप तौल। कहते हैं बेकिंग एक तरह का साइंस है, और ये बात बिल्कुल सच है। कुकिंग की तरह यहाँ अंदाजे से काम नहीं चलता। यहाँ हर चीज एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए अगर बेकिंग को लेकर सीरियस हैं तो एक डिजिटल वेइंग स्केल में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा रहता है। ये करीब 350 रुपए का आता है, और इससे हर चीज ग्राम टू ग्राम एकदम सही नपती है। हाँ, अगर वेइंग स्केल नहीं है तो शुरुआत में मेजरिंग कप और चम्मच से भी काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से कप या चम्मच का क्या मतलब होता है। जैसे एक कप मतलब 250 ml और एक टेबलस्पून मतलब 15 ml। रेसिपी फॉलो करते समय ये बहुत काम आता है। अब बैटर तैयार है तो उसे बेक किस में करेंगे? केक टिन में। और यहाँ साइज बहुत मैटर करता है। अगर आधा किलो का केक बनाना है तो 6 इंच का टिन एकदम सही रहेगा। ये शुरुआत के लिए बेस्ट साइज है। वैसे 3 अलग-अलग साइज का सेट भी करीब 450 रुपए तक में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर अभी केक टिन नहीं भी है तो भी बेकिंग रुकेगी नहीं। घर में जो स्टील या एल्यूमिनियम का टिफिन बॉक्स होता है ना, वो भी केक टिन का काम कर सकता है। और कपकेक बनाने तो छोटी छोटी स्टील की कटोरियां है ना। एक और जरूरी चीज, केक टिन से चिपके नहीं, इसके लिए क्या करें? इसके लिए आता है बटर पेपर। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो एक देसी जुगाड़ है। कोई भी A4 साइज का सादा कागज लीजिए, उसके दोनों तरफ अच्छे से तेल लगा दीजिए, और बस आपका होममेड बटर पेपर तैयार है। चलिए, केक तो बेक हो गया। अब आता है सबसे मजेदार और क्रिएटिव काम, केक की सजावट। केक सजाने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है व्हिप्ड क्रीम, और क्रीम को फेंटने के लिए चाहिए पावर। हाथ से फेंटना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक बीटा बहुत काम आता है। बस ध्यान रहे कि वो कम से कम 300 वाट का हो। इतनी पावर से ही लिक्विड क्रीम करीब 15 मिनट में गाढ़ी होकर सही शेप लेगी। अच्छा, क्रीम तैयार होने के बाद आइसिंग के लिए कुछ और बेसिक सामान चाहिए होता है, जैसे कि एक टर्न टेबल जिस पर केक को रखकर आसानी से घुमाया जा सके, क्रीम को बराबर फैलाने के लिए एक ऑफसेट स्पैचुला, क्रीम भरकर डिजाइन बनाने के लिए पाइपिंग बैग्स, और आखिरी में केक को रखने के लिए एक केक बोर्ड। ये सब मिलकर आपका बेसिक आइसिंग स्टेशन तैयार करते हैं। और अब थोड़ी क्रिएटिविटी की बात करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कुछ बेसिक नोजल जैसे स्टार या फूल वाले बहुत अच्छे रहते हैं। केक के साइड में सुंदर पैटर्न बनाने के लिए एक स्क्रैपर काम आता है। फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस तो मस्ट हैव है, साथ में पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हैं। और रंगों के लिए जेल कलर सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड वालों से ज्यादा गाढ़े होते हैं। और अगर चॉकलेट केक बनाने का मन है तो उसके लिए कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल होता है। ये 3 तरह की आती हैं, डार्क, मिल्क और व्हाइट। जैसा कि देख सकते हैं, डार्क चॉकलेट आमतौर पर सबसे सस्ती पड़ती है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब सवाल ये है कि जब पहली बार बेकिंग का सामान खरीदने जाएं, तो लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए ताकि जेब पर भी भारी न पड़े।
देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत हमेशा बेसिक चीजों से करनी चाहिए। एक मिक्सिंग बोल, एक विस्क, स्पैचुला, एक 6 इंच का टिन, मेजरिंग कप्स और बटर पेपर। बस इतने से सामान में एक शानदार केक बन सकता है। और हाँ, इनमें से ज्यादातर चीजों का जुगाड़ तो घर पर ही हो जाता है। फिर जब बेकिंग का शौक और बढ़े, तब डिजिटल स्केल, इलेक्ट्रिक बीटा और टर्न टेबल जैसी चीजों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो याद रखिए, रसोई एक लैब की तरह है। बेकिंग प्रिसीजन और क्रिएटिविटी का एक मजेदार सफर है। हर टूल खरीदना जरूरी नहीं है, जरूरी है बेसिक चीजों से शुरुआत करना, टेक्निक्स को समझना और फिर धीरे धीरे अपने हुनर के साथ साथ अपने टूल्स को भी बढ़ाना। तो ये थी पूरी जानकारी एक बिगिनर बेकिंग किट तैयार करने के बारे में। तो अब जब अपनी एसेंशियल किट की पूरी लिस्ट तैयार है, सबसे पहले क्या बेक करने का इरादा है?